Hello students, hope all you are fine. So today we will discuss a new topic, derivative. Derivative is the very important part of calculus which we have to discuss in plus 2 class also. यहाँ plus 1 में हम थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन plus 2 में ये बहुत वास्ट होता है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक डेरिवेटिव. डेरिवेटिव में आपको सिर्फ पहले जनरल सी डेफिनेशन बताऊंगा, आपको क्या डेफिनेशन है, डेरिवेटिव होता क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, है ना. आप सुनते रहो, देखते रहो वीडियो. सबसे पहले लेट अस सपोज f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन एक फंक्शन है डिफाइंड बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h. ये क्या है, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h. अब ये क्या देगा हमें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एट x. ये देखो, ये लिमिट डिफाइंड है, यहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ये हम लेके चल रहे हैं अभी कि इट इज प्रोवाइडेड दैट द लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h एग्जिस्ट करती है और फंक्शन डिफाइंड है. यहाँ पे फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है. वो बातें बताऊंगा यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्यों आया, वो हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग में इसका पढ़ेंगे. फिलहाल अभी आपने ये देखना है कि लेट f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड लिमिट defined and the function is defined by limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h and wherever the limit exists, ये मैंने आपको बता दिया लिमिट एग्जिस्ट करती है. then derivative of f इस फंक्शन का जो फंक्शन था डेरिवेटिव ऑफ f at x तो वो क्या हो जाएगा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h. ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा एट x इक्वल टू a पे. दिस इज इट्स डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a. मैंने सिर्फ सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है, f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन defined by limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x upon h. then the derivative of f at x f dash x is equal to, ये इसका डेरिवेटिव ही होगा, यही एक तरह से इसका क्या है, डेरिवेटिव, ठीक है. अब ये तो था x पे. अब एक और इसकी डेफिनेशन मान लो, यहाँ पे क्या है, f is a real valued function. ये सेकंड डेफिनेशन बता रहा हूँ, रियल वैल्यूड फंक्शन f is a real valued function and a is a point in its domain. a is a point in its domain. तो ये क्या होगा, f dash x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव एट विच पॉइंट a पे क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. बिल्कुल यही है और कुछ नहीं है, यही थी बिल्कुल डेफिनेशन. वहां पे वो जनरल पॉइंट था, समझ लो एक x था, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो गया. x वहां पे क्या थी, फंक्शन की डोमेन ही थी, ठीक है. और यहाँ पे a मैंने उसकी डोमेन में से एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, तो ये क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x एट पॉइंट a. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. ये और ये एक ही बात है, ठीक है. ये क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन है किसकी, डेरिवेटिव की, है ना. अब मैं बताऊंगा भी आपको ये होता क्या है, ये कैसे आया, इसका मीनिंग समझो आप. अभी आपको ये नहीं पता कि डेरिवेटिव क्या होता है, अभी सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं मैं, ठीक है. आपने डेफिनेशन ये देनी है कि f इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h minus fx upon h. then its derivative of f at x f dash x is equal to this. ओके, ये हो गई एक डेफिनेशन. उसके बाद एट ए पॉइंट a पे वो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट a एट x इक्वल टू a, ठीक है. तो क्या हो गया, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. अब इसका एक मीनिंग था
ये h अप्रोचेस टू 0 कहाँ से आ गया, x प्लस एच क्या है माइनस एफ एक्स कहाँ से आ गया, ये क्या है डेरिवेटिव का मीनिंग, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। यस, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग के लिए देखो, मान लो यहाँ पे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो मैंने इसके ना ये ड्रॉ किया, लेट अस सपोज, यहां से आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये इसका कर्व है, ये इसका क्या है कर्व, इसका मतलब कर्व बना लिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, उसका कर्व ये है। अब यहाँ पे लेट अस सपोज एक पॉइंट है a, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्या ले लिया a, ठीक है। फंक्शन ये है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे a की x की, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x की वैल्यू a पुट कर देंगे हम, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे a, x की वैल्यू मैं यहाँ से a पुट कर दूं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये पॉइंट y, ये क्या आ जाएगा देखो a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ये f ऑफ a, यहाँ पे x की जगह पे a पुट कर देंगे ना, x की जगह पे क्या पुट कर दिया a, तो y आ गया। अरे यार ऐसे हमारे पास ये होता है ना x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 है, आपने x की वैल्यू पुट कर दी उस फंक्शन में, तो y की वैल्यू देगा। अब यहाँ पे फंक्शन ही क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैंने x की वैल्यू यहाँ पे a पुट कर दी, तो y क्या बन गया f ऑफ a, तो ये एक पॉइंट बन गया, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए, सपोज दिस पॉइंट इज p। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, ये पॉइंट q, सपोज यहाँ पे पॉइंट क्या है q, और ये a था, तो यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या हो गया, ये मान लो मैंने ये डिस्टेंस क्या ले लिया h ले लिया, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस मैंने क्या ले लिया जी h ले लिया। अब ये क्या होगा a प्लस एच, ये किसकी वैल्यू होगी, अरे यार ये यहाँ से कितनी दूर है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये a है और ये h ले लिया, तो अब ये क्या है a, इसकी दूरी, इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना हो गया a प्लस एच। अब इसका y कितना होगा, मान लो यहाँ से ये पॉइंट था, ये पॉइंट ऐसे, तो इसका ये इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे आप, a प्लस एच कोमा a प्लस एच। अब y कितना हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच, ये क्या हो गया f ऑफ a प्लस एच, अरे यही इसके कोऑर्डिनेट हो गए ना। अब मैंने कहा आपको, ये थोड़ा सा मैं इधर को इधर लिख रहा हूँ, ये कौन सा पॉइंट था p है ना, p पॉइंट था और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे थे a कोमा f ऑफ a। अब ये एक ना, ये देखो ये एक क्या बन गई, सीकेंड बन रही है, कोड बन रही है, मान लो ये क्या है पी क्यू एक क्या है कोड कह लो, चाहे कोड क्या होती है जो सर मतलब कोड कह लो या इसको सीकेंड कह दो, ये क्या बनेगी, ये क्या सीकेंड बनेगी, ठीक है, सीकेंड कह दो या कोड कह दो। तो इस पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है हमारे लिए अभी यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन है, ठीक है। अगर मैं आपको इस पी क्यू का क्या कहूँ कि स्लोप निकालो, क्या निकालो स्लोप, पी क्यू का क्या निकालो स्लोप, तो स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होगा, हमारे पास पता है ना आपको y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हमने क्या पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, अरे स्ट्रेट लाइन में यार, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का स्लोप ये हो गया, ये एक लाइन तो होगी, पी क्यू एक क्या है लाइन, इसका स्लोप क्या होगा देखो इसके अकॉर्डिंग, y2 मैंने क्या लिखा f ऑफ a प्लस h, अरे यार ये क्या है y2 पॉइंट है ना, ये x2 है, ये y2 है, y2 माइनस y1 कितना है f ऑफ a अपॉन x2 कितना है a प्लस h माइनस a के साथ ये क्या हुआ कैंसिल। अब ये हो गया, ये क्या हुआ, ये पी क्यू का क्या हुआ स्लोप हुआ। ध्यान से देखो इसको ना, आपको पता होना चाहिए यार ये कहाँ से आया, वैसे तो आप क्रैम कर लोगे ना ये है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए क्या कर क्या रहे हैं, कहाँ से आया ये, है ना। तो ये क्या हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब आधो को ये तो पता लग गया होगा यार ये क्या आ रहा है ना, ये आ गया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये आ गया। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कहाँ से आई है वो बताऊंगा आपको। देखो अब जब ये पॉइंट ये एच है ना, ये डिस्टेंस एच है, अगर मैं इस डिस्टेंस को कम कर दूं, क्या कर दूं, कम कर दूं। देखो पहले यहां तक आ गई है, ये पॉइंट मैंने क्यों लिया, इधर मान लो, मतलब a प्लस एच, ये लाइन कहां पे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी लाइन, फिर ऐसे होगी और कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा। देखो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, मान लो ये था ना, एक ये थी, फिर ये आ गई, फिर ये आ गया, ये पॉइंट मान लो कि यहीं पे है
है ना। तो ये पॉइंट अब ये और कम हो जाएगा, फिर ये दोनों पॉइंट्स पी और क्यू मान लो एक ही हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, एक ही हो गया, तो तब ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। तब ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, जब हमने 10th क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट टचेस सर्कल और मे बी टेंजेंट, वहां पे ये भी लेते हैं हम, वहां पे हमने सर्कल का टेंजेंट पढ़ा था। अब टेंजेंट किसी भी कर्व का हो सकता है, किसी भी कर्व का मतलब जब वो किसी कर्व को या किसी उसको कर्व को एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाए। अब ये देखो ना, ये पी क्यू था पहले, यहाँ पे था पी क्यू, फिर मैंने इसका स्लोप निकाला, वो ये आ गया। फिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यू इसके नजदीक आ रहा है, क्यू यहाँ पे आ रहा है, ये डिस्टेंस जो है ना इसमें, ये जो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस था वो क्या लिया था, एच। अब वो कम हो रहा है, कम का मतलब वो यहाँ पे आ गया पहले क्यू, फिर यहाँ पे आ गया, एक टाइम ऐसा आ गया जब ये पी और क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा भैया जी, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। जब ये टेंजेंट बन जाएगा तो ये एच क्या हो जाएगा, पी और क्यू के बीच में एच क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम देखो एच को अप्रोच क्या करा देंगे, जीरो करवा देंगे। जब एच अप्रोचेस टू जीरो आ गया तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। तो ये तो यही रहा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये एच अप्रोचेस टू जीरो क्यों आया यार, जब एच अप्रोचेस टू जीरो मैंने किया तो ये जो सीकेंट थी या कोड कह लो, ये क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। ये क्या बन गई, टेंजेंट। अब ये टेंजेंट देखो इधर, ये टेंजेंट ये ऐसे होगी, ये टेंजेंट का क्या गया, स्लोप आ गया। ये टेंजेंट का क्या आ रहा है, स्लोप आ रहा है भाई साहब, ये टेंजेंट का स्लोप ही तो आ रहा है। अरे यार ये देखो, ये पॉइंट ऐसे आते गए, जब ये आ जाएगा तो इस टेंजेंट का स्लोप बन गया, ये क्या बन गया, स्लोप। अब ये स्लोप यहाँ पे बनाएगा ना, ये देखो ये क्या है, मान लो ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। अब इसको भी हम स्लोप पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते थे आप, टेंजेंट थीटा। देखो जो कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाती है वो क्या होती है, उसको उसकी tan वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। उसकी tan वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्लोप। अब ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, तो इसका मतलब ये हमें क्या देता है, ये डेरिवेटिव भी है, इसका मतलब ये क्या देता है, हमें डेरिवेटिव देता है। कैसे, अरे यार ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है, ध्यान से समझो इसको। टेंजेंट स्लोप क्या होता है, स्लोप का मतलब ही, स्लोप हम ऐसे तो निकालते हैं यार, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेंज इन y चेंज इन x। यही मीनिंग है डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का रियल मीनिंग ही ये है, dy बाई dx का स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। y में क्या चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज डेरिवेटिव। ये है मीनिंग इसका डेरिवेटिव का। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया ना, ये इसका क्या हो गया, स्लोप। एक तो मैंने ये स्लोप निकाला इसका, दूसरा ये आपको मैंने ये बता दिया कि tan, इसका ये क्या बन रहा है, टेंजेंट। ये टेंजेंट का क्या था, स्लोप था। ये टेंजेंट का क्या था, स्लोप था। मैं इसको डेरिवेटिव के साथ मैंने रिलेट कर दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये पता चल गया होगा। अब ये लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कहाँ से आई, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए कहाँ से आया, और नीचे एच कहाँ से आया। ये वाला जो डिस्टेंस था ये मैं अप्रोच करवा रहा था कहाँ पे, जीरो की तरफ, ठीक है। ये डिस्टेंस जब अप्रोच टू जीरो करवाएंगे तो ये पी और क्यू पॉइंट क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट बन जाएगा। जब ये एक पॉइंट बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट, ठीक है। और इसको हम ये भी कहते हैं ना, अब किसी का टेंजेंट निकालना हो, अगर किसी का क्या निकालना हो, टेंजेंट, है ना, स्लोप का टेंजेंट निकालना हो। अब किसी का क्या निकालना हो, स्लोप निकालना हो, सॉरी मैंने टेंजेंट बोल दिया, स्लोप निकालना हो तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो tan थीटा से, tan थीटा से भी क्या निकाल सकते हो आप, स्लोप, ठीक है। दूसरा स्लोप आप कैसे निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तीसरा आप क्या निकाल सकते हो, dy बाई dx, डेरिवेटिव। इसका क्या होगा, वो डेरिवेटिव होगा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। ये था इसका मीनिंग, है ना, सिंपल सा मीनिंग था ये इसका, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा इसका मीनिंग। ये क्यों लिया हमने, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कहाँ से आया, है ना। अगर नहीं भी समझ आया यार कोई बात नहीं है, वैसे इतना जिस बच्चे ने देखो टॉप पढ़ना है, टॉप करना है ना, उसको ये मीनिंग क्लियर होने चाहिए,
ठीक है, ये आया कहाँ से। अगर नहीं भी समझ आ रहा किसी को तो कोई बात नहीं है, हमें इतना डीप जानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। वो हमारा फर्ज होता है आपको बताना कि ये कहाँ से आया, है ना। बाकी आपने पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया होगा डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है। चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। एक इसको हम tan थीटा स्लोप होता है टेंजेंट का, एक है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये एक ही बात थी। ये इसका स्लोप आ रहा था, इसका स्लोप, है ना। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ये भी होता है, ये भी होता है ना। यहीं से तो बात शुरू की थी हमने पी क्यू की। पी क्यू एक्चुअल में जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंड। ये 10th क्लास की बुक में लिखा हुआ, पढ़ लेना। क्या, टेंजेंट इज द स्पेशल केस ऑफ सीकेंड। सीकेंड ये होता है ना, सीकेंड ये होता है जो किसी कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करता है ना। तो जब ये करते करते ऐसे आ जाता है ना, ऐसे ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, ऐसे आता रहेगा, फिर एक पॉइंट ये आएगा जब इसको एक पॉइंट पे टच करेगा, ठीक है। तो उसको हम बोल देते हैं टेंजेंट। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ अ सीकेंड। कौन, टेंजेंट, ठीक है। तो अब इसको आप याद रखना, dy बाई डी एक्स, इसका जो जनरल मीनिंग है, इसको हम लिखते कैसे हैं डेरिवेटिव को, ये बता रहा हूँ आपको। डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले हैं। और हाँ, एक और बात, ये जो मैंने लिखा था ना एफ एक्स, ये डेफिनेशन लिखी थी, इस डेफिनेशन को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। हम कुछ सम इससे भी करेंगे, कुछ सम इससे करेंगे, है ना। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं। मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इसको dy बाई डी एक्स भी कह देते हैं, और f डैश x के साथ भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसके करेंगे फॉर्मूलास, है ना, डेरिवेटिव के। सबसे पहले जो सिर्फ बेसिक्स आपको मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूलों का, कौन कौन से फॉर्मूले आपको +1 के लिए चाहिए, है ना, याद करने पड़ेंगे। सबसे पहला डेरिवेटिव का यहाँ से मीनिंग भी शुरू होगा ना। सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं ना, मैं आपको ना ये बात, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ पावर n, x रेज़ पावर n। इसका डेरिवेटिव ये इक्वल नहीं होता है, इसका डेरिवेटिव इसको ऐसे लिखेंगे, ये मान लो फंक्शन है y इज इक्वल टू x रेज़ पावर क्या है n, है ना। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, y इज इक्वल टू x रेज़ पावर 4 है, इसका डेरिवेटिव पता क्या होगा, dy बाई dx लिखेंगे इसको, इज इक्वल टू 4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे 4 और x, इसकी पावर एक कम हो जाएगी 3, है ना। ये क्या है, 4 आगे आ गया जी, x की पावर एक कम हो जानी है। मतलब ये अब y इज इक्वल टू x रेज़ पावर n है, y रेज़ पावर y इज इक्वल टू x रेज़ पावर क्या है n। तो ये क्या होगा, देखो dy बाई dx इज इक्वल टू n x रेज़ पावर n माइनस 1, ठीक है। ये होता है फर्स्ट रूल जो है ना, फर्स्ट रूल ये है। अब ये कैसे आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये क्यों आया, ये इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा आपको, इसके लिए जो टाइम लगेगा ना, इसका ये क्यों आया, ये फर्स्ट रूल कहाँ से आया, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनते रहो ना। n इंटू एक्स रेज़ पावर n माइनस 1, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद आप फॉर्मूले याद करते हैं ना, ये कैसे आएगा ये भी बताऊंगा। इसको लिखने का तरीका बता रहा था मैं, ये ऐसे आएगा, देखो d अपॉन dx, यहाँ पे क्या है x रेज़ पावर n, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, n x रेज़ पावर n माइनस 1, ऐसे लिखते हैं। तो d बाई dx, यहाँ पे x रेज़ पावर n, मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, चेंज डेल्टा, d का मतलब डेल्टा, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ये मतलब है इसका। तो अब इसके जनरल से फॉर्मूले जो डायरेक्ट आपको याद करने हैं वो बता रहा हूँ आपको ना। तो ये देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो है डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, dx, यहाँ पे क्या है x रेज़ पावर n, तो दैट इज इक्वल टू
n x रेज पावर n माइनस 1। ये सिंपल है यार, ये इसको मैंने ऐसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज पावर n विद रिस्पेक्ट टू x मान लो ये है दूसरा। अब मैं आपको पूछूं कि sin x का डेरिवेटिव क्या है, sin x का डेरिवेटिव क्या है, तो y इक्वल टू ऐसे होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कैसे, dy बाई dx इज इक्वल टू ये क्या होता है cos x होता है, दिस इज व्हाट cos x। लेकिन यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा d डेरिवेटिव किसका, sin x का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट इज व्हाट cos x, cos x। ठीक है, अब थर्ड फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, d बाई डी एक्स cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। ये डेरिवेटिव है किसका, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है cos x, cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स ना। तो ऐसे आपको ये सारे फॉर्मूले याद करने हैं, मैं सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या है जी, यहाँ पे tan x डेरिवेटिव ऑफ tan x, डेरिवेटिव ऑफ tan x, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, secant स्क्वायर x, secant स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फॉर्मूला आप याद रखो, tan x का हो गया secant स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव ऑफ cot x, cot x मतलब कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव। ये हम सीधा डायरेक्टली यूज करेंगे, दिस वी विल यूज डायरेक्टली, है ना। तो cot x का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, उसके बाद है जी आपका फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ तक, सिक्स्थ देखो आगे, सिक्स्थ डेरिवेटिव ऑफ dx, डेरिवेटिव ऑफ आप लिख लो आगे इसका, secant x का हो गया ये हुआ secant x, sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू secant x इंटू tan x, secant x इंटू tan x। फिर आपको डेरिवेटिव याद रखना है जी, डेरिवेटिव ऑफ cosec x, cosecant x, cosecant x that is equal to minus cosecant x into cot x। ठीक है, उसके बाद आपको जो मैं ये वही फॉर्मूले बताऊंगा आपको जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं +1 में, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ a रेज़ पावर x है। ठीक है, a रेज़ पावर x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a रेज़ पावर x log a, a रेज़ पावर x log a। ठीक है, और इसका बेस चलो आप ऐसे याद रख लो, इसका बेस क्या होता है, e होता है, यहाँ पे इसका बेस क्या होता है e। ठीक है, ये होगा a रेज़ पावर x का क्या हो गया e। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर का e रेज़ पावर x इज इक्वल टू क्या होगा, e रेज़ पावर x ही रहता है। ठीक है, e रेज़ पावर x का क्या होगा, e रेज़ पावर x। उसके बाद जी आपने डेरिवेटिव रखना है याद log x का, डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x, 1/x। और ये याद रखना जो बेस e वाले बता रहा हूं मैं, e बेस है ना। उसके बाद जी लास्ट आप ये और याद रख लो, और कौन सा होगा आप याद रखो, अगर ये देखो बेस e है, अगर यहाँ पे बेस क्या हो, देखो log a बेस है, इसके लिए मैं आपको log वाली वीडियो देखना, ये है ना, ये अगर log x रेज़ पावर बेस e है तो 1/x होगा, मोस्टली हम यही यूज करेंगे ना। और अगर ये है तो ये क्या यूज होगा, 1/x log यहाँ पे होगा जी आपका log e a, ये होगा। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको ये 11 फॉर्मूले आप याद कर लो +1 में। उसके बाद +2 में तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ एक बार,
एक्स रेज पावर एन का एन एक्स रेज पावर एन माइनस 1, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स इनटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, ए रेज पावर एक्स है, मतलब जैसे 7 रेज पावर क्या होगा x, तो आप क्या लिखोगे 7 रेज पावर x log 7, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद ए रेज पावर x का हो गया, e रेज पावर x का e रेज पावर x log e x इज इक्वल टू 1 अपॉन x log a x 1 अपॉन x log e, ठीक है। अब ये क्यों आए ना, ये कहाँ से आए, ये हम सारे डेरिवेटिव ये कहाँ से आए, ये क्यों हुआ ऐसा, ये क्यों हुआ ऐसा, ये हम कहाँ से सीखेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव मैं 2-3 आपको बताऊंगा, इसका बता दें, मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका निकालूंगा, उसके बाद आप सारे खुद ड्राइव करके देख सकते हो, है ना। लेकिन एग्जाम में आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ये कहाँ से आया, ये बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आएगा, बाय यूजिंग डेफिनेशन, ठीक है, वो मैं उसकी वीडियो आपको बताऊंगा, है ना, वीडियो में अगली में। तो आप ये फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। और उसके बाद अगली वीडियो आपको इसकी मिलेगी कि ये क्यों आया, है ना, और ये क्यों हुआ, इसका डेरिवेटिव ये क्यों आया, इसका डेरिवेटिव ये क्यों आया। अरे कई बच्चे ये देख देते हैं साइन एक्स, मान लो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कि इसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं लिखना, अरे यार इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूं मैं, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स थोड़ी होता है, ये तो यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव ऐसे, इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। ये इसका मतलब है डेरिवेटिव एक्स रेज पावर n अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n x रेज पावर n माइनस 1, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी, है ना। इसके बाद आप करेंगे वो वीडियो कि ये डेरिवेशन कहाँ से आए।